क्वेश्चन 4, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, यानी स्क्वायर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। अब इस स्केल पर तो स्क्वायर रूट 9.3 जैसा कोई पॉइंट नहीं है, तो फिर हम इस पॉइंट को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 9.3, हमारे पास ये डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले ये जो 9.3 है, इसी डिस्टेंस की एक लाइन 9.3 सेंटीमीटर की यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो 9 के आगे 1 2 3 ये थर्ड पॉइंट पर हमने एक पॉइंट ले लिया और यहाँ 0 से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस पॉइंट को हमने कहा A और इस पॉइंट को हमने कहा B और ये डिस्टेंस है 9.3। अब यहाँ B के आगे हमने सही 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी और इस पॉइंट को हमने कहा C और ये डिस्टेंस है 1। अब AC ये डिस्टेंस कितनी है? ये है AB प्लस BC। तो यहाँ पे हमने लिखा AC इज इक्वल टू AB प्लस BC इज इक्वल टू AB, ये डिस्टेंस है 9.3 प्लस BC ये डिस्टेंस है 1 इज इक्वल टू 9.3 प्लस 1 यानी 10.3। अब AC का हाफ कितना होगा? AC का हाफ होगा AC यानी 10.3 अपॉन में 2। AC का हाफ यानी AC अपॉन 2 तो इज इक्वल टू 10.3 अपॉन 2 कितना होता है? 5.15। तो हमने स्केल लिया और इसको इस लाइन पर रखा और 5.15 यानी 5 के आगे ये 1 और 1 के जरा सा आगे पर हमने एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट को हमने कहा O। अब ये O इस AC का मिडिल पॉइंट है तो AO बराबर होगा AC के, तो इज इक्वल टू AC का हाफ है AO और AC का हाफ है OC। तो इसके इक्वल में हमने लिखा AO और इक्वल टू OC। अब ये कंपास लिया हमने और इसको इस सेंटर O पे रखा और A पर हमने रखा पेन और यहां से एक सर्किल, हाफ सर्किल ड्रॉ करा जिसने यहां पॉइंट C पर कट किया। अब इस सर्किल में ये OA है इस सर्किल की रेडियस और ठीक इसी तरह ये OC ये भी है इस सर्किल की रेडियस। तो यहाँ पे AO इज इक्वल टू OC, इस जगह हमने लिखा कि ये है सर्किल की रेडियस। अब इस पॉइंट B पर हमने इसके इस सेंटर को रखा और यहाँ पर सही 90 डिग्री के एंगल पर हमने एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट और B को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ करी, एक डॉटेड लाइन, जिस लाइन ने इस सर्किल को यहां पॉइंट D पर कट किया। ये हमें मिलता है 90 डिग्री का एंगल। अब OD इसको मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, डॉटेड लाइन। यहां हम देखते हैं जैसे कि इस सर्किल में ये AO रेडियस थी, ये OC रेडियस थी, ठीक इसी तरह OD ये भी इस सर्किल की रेडियस है। तो यानी OD, OC, OA ये सब इक्वल है। तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया OD कि ये तीनों इक्वल है और OD भी इस सर्किल की रेडियस है। अब यहाँ पे OB ये डिस्टेंस कितनी है? तो इसके लिए हम लेते हैं OC इस डिस्टेंस को। तो हमने लिखा OC इज इक्वल टू, OC इक्वल होगी OB प्लस BC के, तो हमने लिखा OB प्लस BC। OC ये कितनी है? ये है 10.3 अपॉन 2। तो OC की जगह हमने लिख दिया 10.3 अपॉन 2 इक्वल OB, इसको हमने एज इट इज लिख लिया, प्लस BC ये डिस्टेंस है 1। तो 10.3 अपॉन में 2, ये 1 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाकर हो गया माइनस का, इक्वल टू OB। तो अब हमने लिखा OB इधर की तरफ लिख लिया इज इक्वल टू, इसको हमने इधर की तरफ लिख लिया, यानी 10.3 अपॉन 2 माइनस में 1। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसके लिए हमने अपॉन में लिखा 1 इज इक्वल टू
2 और 1 का एलसीएम आता है 2, 2 1 जा 2, 1 की 10.3 में मल्टीप्लाई 10.3 माइनस 1 2 जा 2, 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 10.3 में से 2 माइनस हुए, बच गया 8.3 अपॉन में 2। और ये किसके इक्वल है? ये है OB के इक्वल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल OBD में 90 डिग्री के सामने वाली साइड है OD, ये कहलाती है हाइपोटेनस। ये वाली साइड है परपेंडिकुलर और OB ये है बेस। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल OBD। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है OD। तो यहाँ पे हमने लिखा OD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी OB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी BD का स्क्वायर। यहां हमारे पास OD ये डिस्टेंस है 10.3 अपॉन 2 और OB ये डिस्टेंस है 8.3 अपॉन 2। BD ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, इसी को हम अब फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहां लिखा OD का स्क्वायर, अब ये OB का स्क्वायर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाकर हो गया माइनस का OB का स्क्वायर इक्वल टू रह गया BD का स्क्वायर। अब इसको हमने इधर इस साइड में लिख लिया, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। अब इज इक्वल टू OD, इसकी जगह हमने लिखा 10.3 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस OB, इसकी जगह हमने लिखा 8.3 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B A प्लस B। यहाँ पे हमने लिखा BD का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया A माइनस B, तो A यानी 10.3 अपॉन 2 माइनस B, तो माइनस का साइन लगा के B यानी 8.3 अपॉन 2। अब दूसरे ब्रैकेट में A प्लस B, A यानी 10.3 अपॉन 2 प्लस B यानी 8.3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमने 10.3 में से 8.3 माइनस करा तो बच गया 2 और अपॉन में ये डिनोमिनेटर आ गया, ये वाला ब्रैकेट यहां लगा दिया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो, और यहाँ पे है प्लस, तो 10.3 में हमने ऐड करा 8.3 तो हमें मिल गया 18.6 और अपॉन में ये 2 एज इट इज। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और इस 2 से 2 9 जा 18 0.2 3 जा 6। तो यानी ये जो BD स्क्वायर ये डिस्टेंस है ये हमें मिल गई 9.3 के, और हमने लिखा BD इज इक्वल टू ये 9.3 और ये स्क्वायर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर बन गया स्क्वायर रूट। तो BD ये हमें डिस्टेंस मिल जाती है स्क्वायर रूट 9.3 के, ये BD। तो हमने BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9.3 यहाँ पे लिख दिया। तो हमें ये पता चल चुका है कि जो स्क्वायर रूट 9.3 है ये डिस्टेंस इतनी है, ये जो BD ये जो डॉटेड लाइन हमने खींची है। अब रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये जो स्क्वायर रूट 9.3 ये जो डिस्टेंस हमें अब पता चल गई है, इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए ये जो AC ये जो लाइन खींची हुई है हम इसी को ही आगे बढ़ाते हैं, और इसको आगे बढ़ाने में ये जो B है इसको हम मानते हैं ये 0, यानी अब ये जो नंबर लाइन हमने खींची है इसमें B एज अ 0 वर्क करेगा। अब B इसके बाद में है ये 1
सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो 0 के बाद ये पॉइंट आ गया 1 पे, और ये जैसे ये पॉइंट आ गया 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, इस तरीके से ये नंबर लाइन यहां आगे बढ़ती जा रही है। यहां पे हमने एरो लगा दिया। अब हमने ये कंपास लिया, इसको यहाँ पे बी पर रखा और बी डी ये डिस्टेंस हमने मेजर करी, और यहां से एक सर्किल हमने ये डॉटेड ड्रॉ करा। इसने इस नंबर लाइन को यहां पे कट किया। इस पॉइंट को हमने कहा पॉइंट ई। इस पॉइंट को यहां पे हम ध्यान से देखते हैं कि ये जो सर्किल अभी हमने डॉटेड ड्रॉ करा है, इसमें बी डी इस सर्किल की रेडियस है। ठीक इसी तरीके से ये जो बी ई ये है, ये भी इस सर्किल की रेडियस है। किसी सर्किल की रेडियस सेम होती है, यानी कि बी डी जो डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 9.3, सेम यही डिस्टेंस है बी ई की। तो यानी ये वाली जो डिस्टेंस हमें मिली है इस पॉइंट तक, ये भी डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 9.3। जैसे ये BC ये डिस्टेंस है 1, तो C रिप्रेजेंट करेगा 1 पॉइंट को। ठीक इसी तरह अगर ये डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 9.3, तो ये जो पॉइंट E है ये रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट 9.3 को। तो ये है सारी नंबर लाइन, इस पर हमें स्क्वायर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना था। तो पॉइंट E से हमने इस पॉइंट स्क्वायर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट कर दिया है।